गाड़ी में सामान पैक हो गया है एंड ये बैक सीट, ये बड़ा ब्लैक बैग है, उसमें 4 स्लीपिंग बैग्स है। अजमेर पहुंचने वाले थे हम लोग। क्यों क्या तुम आते हो इतना लेट? तुम मेरे बिना कैसे पहुंचते हैं आप? Harsh bhai has helped us in getting this puncture done, and Alok ji and Harsh bhai, thanks a lot. And at getting this help at 17,000 feet is not a easy thing. ज़ंस्कार, लेह और लद्दाख के उन अनगिनत रास्तों पर आज हम निकल पड़े थे, जिनमें से कई का नाम भी हमें पहले तय नहीं किया था। कुछ ऐसी जगहों की तलाश में जो आज भी कम एक्सप्लोर की गई है, जहां प्रकृति अपनी सबसे प्रिस्टीन, शांत और खूबसूरत शक्ल में मिलती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने की नहीं है। ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी 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 है। क्योंकि इस सफ़र की शुरुआत सड़क पर नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी करीब 3 महीने पहले। लगभग 2 दशक कॉरपोरेट लाइफ में बिताने के बाद मैंने तय किया कि अब थोड़ा रुकना चाहिए। एक बड़ी इंडियन मल्टीनेशनल से निकलकर एक नई, यंग और डायनेमिक कंपनी में बिल्कुल नई भूमिका में जा रहा था। इन रास्तों पे चले थे साथ हम, नए एक सफर का करें आगाज हम। दिल की कलम से लिखे आसमां पे हम, नए इस सफर का करें आगाज हम। ये तो बेमतलब प्यारी, ये तो बेमतलब प्यारी अजब सी यारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी और शायद पहली बार मुझे किसी ने कहा, ज्वाइन करने से पहले थोड़ा ब्रेक ले लो। हमारी है। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। मैंने सोचा क्यों ना 2 हफ्ते के लिए गायब ही हो जाऊं। मीटिंग से दूर, टारगेट से दूर, ईमेल, नोटिफिकेशन, मैसेजेस और शायद थोड़ा अपने आप के करीब। मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है, बस इतना पता था रोड ट्रिप करनी है। करीब 3 महीने पहले मैंने अपने से लगभग 12 साल छोटे दोस्त हर्ष को कैजुअली पूछा, ये डेट्स में जाने का सोच रहा हूँ, तू चलेगा क्या? और बिना कोई सवाल पूछे, कितने दिन, कहाँ, कैसे जाएंगे, कितना दिन रुकेंगे, क्या बजट होगा, कुछ नहीं। जवाब था लेट्स गो। और यहीं से हमारी बिना प्लान वाली यात्रा का प्लान बन गया। या यूँ कहिए, प्लान ये था कि कोई प्लान नहीं है। ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, अपनी तैयारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। ये जर्नी मेरी नहीं है, हमारी है। तो हम गांधीनगर अहमदाबाद से निकले थे सुबह कुछ 10:30-11 बजे के आसपास। रात को कोटपुतली राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे है, वहाँ आके रुक गए, वही होटल हाईवे किंग पे।
लास्ट ईयर भी यहाँ रुका था मैं। बहुत अच्छी जगह है, डिसेंट रूम्स, 3,500 में रूम्स मिल जाते हैं, गुड फूड। तो रात को कुछ 12 बजे आ गए थे वहाँ। अभी अच्छा रेस्ट करके ब्रेकफास्ट करके 9 बजे निकल रहे हैं। वी टारगेट टू रीच मनाली टुडे, लेट्स सी। तो अभी मनाली से हम निकल गए हैं और निकलने से पहले लास्ट मिनट शॉपिंग किया और अभी सुपर लास्ट मिनट पे थोड़ा सब्जी डाल ले रहे हैं जो आगे जाके हम फिर पका पाएंगे, खाना पकाएंगे। तो रास्ते में ये भैया गाड़ी लेके जा रहे थे, हमने रोक दिया। देखो पहाड़ों के बीच शॉपिंग, क्या शॉपिंग? सब्जी। मनाली तक सफ़र बहुत स्मूथ रहा, गाड़ी भी ठीक थी, हम भी ठीक थे और लगा कि अब सफ़र हमारे हिसाब से ही चलेगा। लेकिन हर सफ़र में सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो ऐसा कहाँ होता है। सफ़ेद जिम्नी में हमारे साथ चल रहे दोस्त ने कुछ और सोच रखा था और हम बस उसके पीछे पीछे चल पड़े। मंजिल बनी राशिल, लाहौल की करीब 2800 मीटर ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव जो आम टूरिस्ट रूट से थोड़ा हटकर है। रास्ता खूबसूरत था लेकिन आसान नहीं। लंबी ड्राइव, थकान और कहीं कहीं ऐसा लगा कि ये कहाँ आ गए। ज़िंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है, हम सोचते कुछ है और रास्ता हमें कहीं और ले जाता है। हर रास्ता खूबसूरत हो ज़रूरी नहीं है, हर दिन एक्साइटिंग हो कहाँ ज़रूरी होता है। चाहे सफ़र हो या करियर, कभी रास्ता थका देता है, कभी डेस्टिनेशन देखकर निराशा होती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। राशिल की उस एंट्री जो गर्मी में थक के हम पहुँचे, उसके बाद रात ने जैसे पूरा हिसाब बराबर कर दिया। आसमान तारों से भर गया, इतने तारे कि शहर के रहने वाले इंसान को याद ही नहीं रहता कि आसमान इतना बड़ा भी होता है। और तब लगा ज़िंदगी भी शायद ऐसी ही है। दिन में रास्ता समझ नहीं आता, लेकिन रात अचानक कोई ऐसी खूबसूरती दिखा देती है जिसकी हमने उम्मीद भी की नहीं हो। और शायद मेरे आने वाली प्रोफेशनल जर्नी भी कुछ ऐसी ही होने वाली थी। नया रास्ता, नए लोग, अनिश्चित मंजिल, कुछ मुश्किलें और शायद कुछ ऐसी खूबसूरत सरप्राइज जिनकी कभी मुझे कोई खबर नहीं थी। राशिल ने पहला सबक दे दिया था, हर मोड़ आपकी प्लानिंग से नहीं आता, कुछ मोड़ जिंदगी खुद चुनती है। Don't forget to subscribe to my channel, friends. Roads Rewritten with Alok.
आगे का वीडियो और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है विद सम ऑफ द अमेजिंग प्लेसेस एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग people that we met across the road. So don't forget to subscribe, like this video, and comment what you love this video in this video. आप दोनों पहली बार दोनों करो एक साथ है ना, ऐसे 3 बार थोड़ा थोड़ा हो गया। आप ले सकते हैं चाय बिस्किट। थैंक यू जी। Thank you. मैं बिस्किट नहीं खाऊंगा लेना। थैंक यू। आपको क्या देंगे? शुक्रिया। जुले सबको नमस्ते। मेरा नाम है पुनीत बुगी और मैं जोबरंग गांव का रहने वाला हूँ। तो जोबरंग गांव आपको ना जैसे 3 गांव यहाँ पे, राशिल, रापे, जोबरंग। तो मैं जोबरंग गांव का रहने वाला हूँ और अभी हमें राशिल गांव में, तो यहाँ पे मैं और मेरी मासी की फैमिली तो एक छोटा सा होम स्टे हम रन करते हैं यहाँ पे। तो बाकी ये है राशिल गांव। बाकी ये है कि जैसे मैं थोड़ा लाहौल के बारे में बताता हूँ आपको कि लाहौल ऐसा आपका कि फार्मिंग बेस्ड आपका जो यहाँ की इकोनॉमी, जो फार्मिंग बेस्ड इकोनॉमी यहाँ पे मोस्टली सारे यहाँ पे फार्मर्स ही हैं। और स्पेशली अगर अपने वैली की बात करूँ मैं, बटन वैली की, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम आपका खेती बाड़ी यहाँ पे। अभी भी देख सकते हैं आपकी गोभी, जैसे अभी हम कटिंग कर रहे थे फूल गोभी, और जैसे ये अभी खेत दिख रहे हैं यहाँ पे। एक शिफ्ट हमने मटर लगा के हार्वेस्ट कर दिया है और अभी जो है आपका लेटेस्ट जो इंग्लिश वेजिटेबल्स तो उनकी फार्मिंग चली है। तो साथ में फिर सेब के बगीचे भी हैं, आलू भी लगाया हुआ है और मटर तो हार्वेस्ट हो ही चुका है। कुछ आपके मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। तो यही कुछ वैरायटीज़ है जो हम ग्रो करते हैं यहाँ पे। अटल टनल के आफ्टर ओपनिंग ऑफ दिस अटल टनल तो इनकम के लिए एक और सोर्स आ चुका है यहाँ पे, टूरिज़्म। तो अभी आप देखेंगे कि आप जैसे अभी भी आप मनाली से आप इसी मतलब मनाली रे हाईवे से तांदी तक आए, वहाँ से फिर जो स्टेट हाईवे वहाँ से आप राशिल तक पहुँचे, तो आपको सब जगह बोर्ड्स दिखे होंगे कि होम स्टेज हैं, होटल्स खुल चुके हैं आज के टाइम पे। और कई तो ऐसे विलेजेस हैं कि जहाँ पे सारे के सारे घर होम स्टे बन चुके हैं। तो धीरे धीरे लोग जब टूरिज़्म की ओर भी शिफ्ट हो रहे हैं और कई तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। अपने गांव की बात करें तो हम 2 ही होम स्टे यहाँ पे, एक हमारा हो गया और एक मुसाफिर होम स्टे हैं। तो क्या पता इन फ्यूचर बढ़ेगा थोड़ा, देखते हैं क्या होता है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़े
गुनगुनाएंगी, कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी है, यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हम लोग यहाँ शिंकुला टॉप पहुँच गए हैं, विच इज़ 16,500 फीट। और यहाँ पहुँचते ही वी सॉ दिस 2 बाइकर्स। इनका बाइक में पंचर हो गया है, तो इन्फ्लेटर था, इन्फ्लेटर से ट्राई किया इन्फ्लेट करने का, नहीं हुआ क्योंकि कील निकल चुका था। तो अभी हर्ष हेल्प कर रहा है पंचर बनाने में। हमारे पास पंचर किट भी था। ये लोग कहाँ से हो भैया आप लोग? बैंगलोर से सर, बैंगलोर स्टे करता है। आई एम फ्रॉम हैदराबाद ओके एंड वी बोथ आर कलीग्स, Oh, वी स्टे इन बैंगलोर। so where have you come from? Manali? We came from Leh. इन्फ्लेट कर रहे हैं टायर। फाइनली पंचर फिक्स हो गया है, होपफुली ये स्टे कर जाए। हेल्पिंग समवन एट 17,000 फीट इज़ ऑल्सो नॉट ईजी। यहाँ पे हम सब लोग ब्रेथलेस है। यहाँ हर्ष ने पूरा पंचर फिक्स कर दिया विद इन फ्यू मिनट्स। So we just approached the Shinkula Pass and Rajabai was here, was struggling with a flat tire. Luckily he had a tubeless tire on his rented Himalayan, so we helped him with a flat tire. We have got everything. We have the tubeless puncture kit, the inflating tire machine and everything, so we are helping the Rajabai. Harshbhai has helped us in getting this puncture done, and Alok ji and Harshbhai, thanks a lot. And at getting this help at 17,000 feet is not a easy thing, and really thankful to both to all of you guys, and I wish you all the best for your journey way forward. Thank you. Way forward. Thank you. So guys, this is what Roads Re-Return is all about. Meeting these interesting people, new people, and connecting with the world, connecting with the nature, and yeah, just enjoying all the moments. Hip hip hooray! Kindergarten. Thanks a lot, Alok ji. Taking help from Mr. Alok. Tire got flattened at a Shinkula Pass, and then we are getting a help from Mr. Alok. Thanks a lot, and do subscribe and follow Roads Return with Alok. Don't forget to subscribe to my channel friends, Roads Re-Return with Alok. आगे का वीडियो और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है विद सम ऑफ द अमेजिंग प्लेसेस एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग पीपल दैट वी met across the road. So don't forget to subscribe
Like this video and comment what you love this video in this video.